बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री लिया था। हालांकि चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर होकर 143 सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा किया था और उन्होंने लड़ा भी। हालांकि उसके बाद चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कह दिया था कि चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आएंगे, यानी 10 नवंबर को जो परिणाम सामने आएंगे तो लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोजपा इन सब में फेल होते नजर आ रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लोजपा पार्टी दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर रुझान की बात कर लिया जाए तो एनडीए फिर से जो रुझान सामने आ रहे हैं तो वो सरकार बनाने जा रही है और लोजपा के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने जनसभाएं भी की और उन्होंने यह भी जनता से अपील किया था कि बिहार को अगर फर्स्ट बनाना है तो हमारा सहयोग करें। लेकिन शायद यह जो रुझान सामने आ रहा है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि लोजपा को उतना सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक रुझान की अगर बात करिए तो 2 ही सीटों पे जो लोजपा है वो आगे चलते नजर आ रही है और बाकी सब सीटों पे वो पीछे चलती नजर आ रही है। 143 सीटों पे लोजपा ने चुनाव लड़ा था और अभी पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी नेता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, ना तो यहाँ पे कोई भी और रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है। चाहे बात करिए एनडीए की, अगर जिस तरह से जेडीयू और भाजपा पार्टी दफ्तर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ वो नज़ारा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। ये गेट को देखिए, यहाँ पे कोई भी शख्स, ना कोई नेता यहाँ पे दिखाई दे रहा, ना ही कोई भी कार्यकर्ता। रुझान की भी बात करिए तो जिस तरह से लोजपा है 2 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है और फिलहाल ये जो पार्टी दफ्तर है वो पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह भी सामने आ रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने जनसभाएं की और उन्होंने लोगों से अपने इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग मांगना था। और आप यहाँ भी देख सकते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जी हाँ, यही विजन है चिराग पासवान का। और उन्होंने बिहार की जनता से अपील भी किया था और 143 सीटों पे वो एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ रहे थे। और उनका और जो दूसरा मुद्दा था और दूसरी लड़ाई उनकी नीतीश कुमार से थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को इस बार गद्दी से हटाना भी हमारा एक मकसद है। लेकिन इन सब चीजों में इस रुझान को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि जो लोजपा है उसे उतना सहयोग नहीं मिल पाई है और लोजपा के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए, इन सब के बीच एक तरह से यह भी कहा जा सकता है, जिस तरह से रामविलास पासवान की बात करिए तो इसका भी असर इन सब चीजों से आप मान सकते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट इस बार चिराग पासवान को नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम रुझान के हिसाब से जो बढ़त है वो चीजों का हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।